तो अपूर्व सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं मार्केट फॉल हो रहा है, लोग पोजीशन बनाए हुए हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, पर क्या हो रहा है कि लॉस आता जा रहा है। अब अगर वो फ्यूचर में है बैठे हुए तो कैसे अपने आप को बचाएं? या तो वो लॉस बुक कर ले या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसको बचा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एक कहावत होती है, वॉलेटिलिटी इज अ ट्रेडर्स बेस्ट फ्रेंड। और इस समय वॉलेटाइल माहौल चल रहा है, तो वॉलेटाइल माहौल में आपको ये समझना होता है कि देखिए स्ट्रैटेजी वैटेजी सब गई, सबको गोली मारी है। आप देखिए मेन चीज़, जिस चीज़ को आपको फोकस करना होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और कुछ चीज़ों को समझिएगा। जैसे लेट सपोज किसी ने फ्यूचर बाई किया था, मान लेते हैं अभी निफ्टी का फ्यूचर बाई किया था, सपोज 24,477 अभी प्राइस चल रहा है। लेट सपोज अक्टूबर का फ्यूचर है। हाँ, अक्टूबर का बाई किया हुआ है, मान लेते हैं, चलिए ठीक है नवंबर कर लेते हैं, इट डजंट मैटर, मान लेते हैं नवंबर का बाई किया है, अभी प्राइस ये चल रहा है। लेट सपोज उसने बाई किया था 25,200 पे, सपोज, ठीक है, 25,200 पे बाई किया अगर होता तो अभी 14,000 का लॉस चल रहा होता है एक लॉट पे, ठीक है, एक लॉट पे 14,000 रुपए का लॉस चल रहा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली आदमी फंसा हुआ है और पूछ रहा है सर क्या किया जाए, राइट? या तो लोग पूछ रहे हैं कि सर एवरेजिंग कर लें या लॉस बुक कर लें। कुछ दिनों पहले जब इसका प्राइस 200 पे गया था तो और भी, जैसे लेट सपोज इसका प्राइस 400 पॉइंट नीचे अगर कर देते हैं तो बेसिकली इसको 400 बढ़ा देते हैं और इम्पैक्ट तो सेम ही होगा ना। लेट सपोज इसको 400 पॉइंट और ऊपर कर देते हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए 400 पॉइंट और ऊपर कर देते हैं तो आपका लॉस चल रहा होगा इस समय 24-25 हज़ार रुपए का लॉस चल रहा होगा। और इस तरह के लॉस एक लॉट पे चल रहा होगा और आप सोच रहे हैं कि करना क्या है। इसी तरह से कोई और स्टॉक में होगा, कोई बैंक निफ्टी में होगा, कुछ भी तरीके से आप फंसे होंगे, या कैश में लेके फंसे होंगे, ऑप्शन में लिए तो खैर खत्म है आप, लेकिन अगर इस तरीके से आप लिए तो इसको कैसे मैनेज करना है आप। तो आप देखिए सिंपल सा चीज है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। अब स्टॉप लॉस कैसे लेना है, देखिए मान लेते हैं मार्केट ऐसे नीचे चलते जा रहा है, नीचे जा रहा है और इस तरह का लॉस चल रहा है। मान लेते हैं अभी सपोज 3 बज रहा है, 3:15 बज रहा है और आपको मैं बोलता हूं या फिर आपको लगता है कि यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है एग्जिट कर जाते हैं, देन जब वापस से मोमेंटम आने लगता है तो एंटर कर लेते हैं। कैसे एग्जिट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू पोजीशन बना देते हैं दूसरे फ्यूचर में, एक न्यू पोजीशन बना देते हैं अक्टूबर के फ्यूचर में, सेल की पोजीशन बना देते हैं, ठीक है। अब सेल की पोजीशन बनाते ही फ्यूचर हो जाएगा, सेल की पोजीशन एक बना देते हैं। सेल की पोजीशन बनाते ही बेसिकली अब मेरा प्रॉफिट लॉस से कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अब मतलब प्रॉफिट लॉस बन चुका है, मेरा जो लॉस है वो फिक्स हो चुका है, इट इज इक्विवेलेंट टू लॉस बुक करने के बराबर है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक। अब सपोज मान लेते हैं मैंने इतने पॉइंट पे सेल किया है, मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट नीचे और आ जाए, 100 पॉइंट नीचे और आता है, तो 100 पॉइंट नीचे ऐसे तो दिख नहीं पाएगा, हम लोग क्या करते हैं 100 पॉइंट नीचे के लिए यहाँ पे इसके बाई प्राइस को 100 पॉइंट ऊपर कर देते हैं, सेल प्राइस को, तो अपने आप ही समझ इफेक्ट तो सेम ही होगा। तो देखिए 100 पॉइंट जब नीचे आ चुका है मार्केट तो यहाँ पे 2,500 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, पर हमारा लॉस भी तो बढ़ रहा होगा ना, ऑब्वियसली लॉस तो बढ़ ही रहा होगा, बट ठीक है, फेयर इनफ, वो हटाइए। नेट वाइज नेट पीएनएल तो चेंज नहीं हो रहा है, नेट पीएनएल तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, डे कुछ किसी दिन आपने पोजीशन बनाई है, ठीक है, चल रहा है, नीचे आ रहा है, इस दिन यहाँ पे आपने एक दूसरी काउंटर पोजीशन बनाई, बेसिकली स्क्वायर ऑफ किया, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है, काउंटर पोजीशन में 2,500 का आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, ठीक है। आप क्या करिए, स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, जैसे जब भी ये मान लेते हैं जिस समय पे आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, उस समय आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। जब आप स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे तो बुक्स में दिख रहा होगा बुक्ड प्रॉफिट इतना, बाकी लॉस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बुक्ड प्रॉफिट आपको इतने का बुक प्रॉफिट ये अमाउंट का आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर, ठीक है। बुक में आपका आज का पीएनएल बुक हुआ है, ठीक है। अब कुछ देर बाद सपोज मार्केट ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाता है, ये आपकी पोजीशन चल रही है, इसमें लॉस कम होने लगता है, इसमें लॉस कम, ऐसे मार्केट अगर नीचे जाने लगता है फिर से ऐसे लेट होता है, फिर से ऐसी सेल की पोजीशन बना दीजिए। लेकिन अब बार बार सेल की पोजीशन बनाएंगे फिर हटाएंगे, दिन में 10 बार ऐसे होगा तो बुक प्रॉफिट चेंज हो रहा होगा, फिर आप भी फंस जाएंगे कि भाई बुक प्रॉफिट पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज, एक टर्म होती है सिंथेटिक फ्यूचर। मैं आपको बताता हूं सिंथेटिक फ्यूचर मतलब क्या होता है। सिंथेटिक फ्यूचर मतलब होता ये है, सिंथेटिक फ्यूचर जैसे देखिए एक फ्यूचर यहाँ पे बाई है, ठीक है, मैंने नवंबर का बाई कर लिया, एक फ्यूचर यहाँ पे बाई, हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं बिकॉज सारे डेटा फिर से फेयर सीधे स्ट्रेट सारे डेटा आ जाए। तो लेट सपोज हमने एक फ्यूचर बाई किया है, ठीक, नवंबर अक्टूबर कहीं का भी बाई किया है, उसका ग्राफ ऐसे ही होगा स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधे, यस, इनफाइनाइट प्रॉफिट, इनफाइनाइट लॉस। यस, अब हम लोग क्या करते हैं,
एक फ्यूचर बाई करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर तो लेते हैं। ये एक और मेरे ख्याल से हमें ऐड करना चाहिए ना पोजीशन यहाँ। ठीक है, फेयर इनफ, वो हटाइए, चार्ट सेम दिखाते हैं। ठीक है, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन हम लोग बाई कर लेते हैं। एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, तो इसका डेल्टा कितना होगा? एट द मनी का अगर हम डेल्टा 0.5 होता है, 0.5, Yes. तो कॉल ऑप्शन बाई करेंगे तो 0.5 हो गया डेल्टा। फ्यूचर का डेल्टा है +1। अब हमें एग्जैक्ट फ्यूचर की तरह अगर चीज बनाना है, सिंथेटिक फ्यूचर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, Okay. तो एट द मनी का पुट ऑप्शन, एट द मनी का पुट ऑप्शन अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो ये उसका plus- डेल्टा कितना होगा? माइनस -0.5 का नेगेटिव यानी 0.5। हाँ, yes, बेसिक अब +1 तो टोटल डेल्टा कितना हुआ? +1। +1। देखिए, अगर आपको नहीं समझ रहा है इसका मतलब कोर्स करना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो। यहाँ पे बेसिक आके देख लीजिए ना, पोजीशन का टोटल डेल्टा यहाँ पे आके yes. देख लीजिए कितना है टोटल डेल्टा पोजीशन का। सॉरी, आप हटाइए वो सब, ग्राफ को देख लीजिए, क्या फ्यूचर के ग्राफ की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख सेम रहा है? यही ग्राफ होता सेम फ्यूचर का ग्राफ यही दिख रहा था। Yes. चलिए, अगर मैं यहाँ पे एक लॉट फ्यूचर का सेल कर देता हूँ तो 0 हो जाना चाहिए ग्राफ, तब पता चल जाएगा। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर का एक लॉट यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, देखिए 0 हो गया ना ग्राफ। यस, एग्जैक्टली जैसा इससे पहले। और अगर फ्यूचर बाई कर ले रहा है तो एक तरह से 2 लॉट बाई के बराबर हो जा रहा के है। बराबर, yes. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो ऊपर की दोनों पोजीशंस मिला के वो एक फ्यूचर बाई के बराबर बन रही हैं। एक लॉट फ्यूचर बाई के बराबर बन रही हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि हम लोग इसका रिवर्स कर देते हैं, पोजीशन को, पुट ऑप्शन को बाई कर लेते हैं और कॉल ऑप्शन को सेल कर देते तो हैं। डेल्टा -1 हो गया, ये फ्यूचर सेल के बराबर हो गया। ओके, राइट। हाँ। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस वाले पे, हाँ। कि जो हमने नवंबर का फ्यूचर बाई किया था और अक्टूबर का सेल किया था। yes. तो आप देखिए, सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपको स्क्वायर ऑफ करना है। सपोज नवंबर का फ्यूचर आपने बाई किया हुआ है यहाँ पे, नवंबर का फ्यूचर आपने सपोज बाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे एक फ्यूचर सेल कर दिया, देखिए 0-0 चल रहा है। हाँ। पोजीशन आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर ली। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर मार्केट नीचे चला जाता है, यानी ऊपर वाली दोनों पोजीशन मिला के नेट प्रॉफिट आता है, ऊपर वाला फ्यूचर, हाँ, अपना yes. फ्यूचर वर्ड यूज करूंगा इसके Future, लिए। yes, yes. तो ऊपर वाले फ्यूचर में जो सिंथेटिक फ्यूचर है, उस फ्यूचर में अगर प्रॉफिट आ रहा है, यानी मार्केट नीचे गया है। अच्छा, नीचे गया तो हम पता क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नीचे वाला एट द मनी पोजीशन बना लेंगे। हाँ। क्योंकि निफ्टी में तो हर 50 पॉइंट के मूवमेंट पे एक नया फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर 50-50 पॉइंट के मूवमेंट पे नया फ्यूचर बनाते रहेंगे, सो दैट एनालिसिस की टेंशन भी नहीं लेनी है। हर दिन जैसे जैसे मार्केट नीचे जाते जा रहा है, बुक्स के अंदर आपका प्रॉफिट बुक होते जा रहा है, बुक के अंदर प्रॉफिट बुक होते जा रहा है। अब आप मान लेते हैं बुक्स के अंदर प्रॉफिट बुक होते जा रहा है, तो जब जब आपका सपोज आपने बाई किया, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस के बाद जब जब नीचे जाता जा रहा है, बुक में प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं। अब किसी रीजन से मार्केट जब ऊपर आना शुरू होगा तो पता क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू होगा। एग्जैक्टली, ऊपर जब आना शुरू होगा, जब जैसे देखिए ऊपर जब आना शुरू होगा तो सेम तरीके से आपको एग्जैक्ट सेम चीज यहां पे भी सोचना है कि ये भी एक सेल की पोजीशन है। हाँ, ये जिसमें प्रॉफिट आ रहा था। यस, जो अब हमें सेल को स्क्वायर ऑफ कर देना है, तो सेल की पोजीशन को रिमूव कर दिया, तो सिर्फ फ्यूचर बाई की पोजीशन खड़ी है। हाँ, तो अब देखिए फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बाई की पोजीशन कितने पे आपने बाई की थी? बहुत ऊंचे पे बाई की थी, राइट? बहुत ऊंचे पे बाई की, मान लीजिए 25,000, सपोज 25,500 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा लॉस दिखे। 24,000, अच्छा सॉरी, वही 25,000, तो 25,500 कर देते हैं ताकि ज्यादा बड़ा लॉस दिखे। Yes. अब आप इस सिचुएशन में हैं। अब केस 1 देखते हैं, एक आदमी जो इस सिचुएशन में बैठा हुआ है जिसने कुछ नहीं किया, और केस 2 जिसने हमसे सिंथेटिक फ्यूचर सीख के ये काम करना शुरू किया। वो आदमी के बुक्स में 2,000 कर करके कुछ प्रॉफिट होगा। हाँ। और इतना एमटीएम लॉस दिख रहा होगा। हाँ। और ऑन दी अदर हैंड जिसने कुछ नहीं किया होगा वो ऐसे बैठा हुआ होगा। अब आप ही बताइए कौन सी सिचुएशन बेटर है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर आने लगता है, होप नवंबर का लिया हुआ है, अभी 28 दिन है, दिवाली की रैली जैसे बैंक निफ्टी में होने ही लग गया। हाँ। सपोज मार्केट ऊपर आ जाता है और ये 0 पे स्क्वायर ऑफ हो जाती है, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट हुआ रहेगा। मेरा तो प्रॉफिट हुआ रहेगा क्योंकि सेल साइड से काफी पैसा आया रहता है। अब पता है यहाँ पे मार्केट में क्या प्रॉब्लम होती है ना, सारे लोग स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो बुक नहीं करते हैं। Yes. टारगेट से पहले बुक कर लेते हैं। हाँ। अभी क्या है, सबसे मेन चीज लोगों को ये बात पता है कि बिग स्टॉप लॉस से बचना है। हाँ। बिग स्टॉप लॉस पे कट क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि उनको ये बुक नहीं करना होता है। Yes. साइकोलॉजी वहां पे आ जाती है। हाँ। लेकिन अगर उनको ये बता दिया जाए कि स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा है तो नीचे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है, किताब को हरा करने का, अरे छोड़िए ओपन पोजीशन को, अभी आप बुक प्रॉफिट को बस ध्यान दीजिए। तो बुक प्रॉफिट को हरा करने का जब मौका मिल रहा है तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा भाई आप तुरंत पोजीशन बनाते रहिए। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग द स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली।
और यहीं पे साइकोलॉजी अपने आप मैनेज हो जाती है, चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। और ये तो बहुत ही, क्या मैं बताऊं, फ्री का तरकश का तीर था। सोचिए एडवांस बैच में क्या एडवांस लेवल की बातें होती होंगी, लोगों के सर के ऊपर से जाती हैं वो सब बातें, अगर बिगिनर है आप, क्योंकि आपको पहले इसलिए बिगिनर का कोर्स करना पड़ता है, पहले आप बिगिनर का कोर्स। बट एक बार अगर आप वो कर लिए तो मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लूप होल्स पड़े हुए मार्केट में कि लाइक शॉर्ट वर्ड तो नहीं बोला जा सकता, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे लेकिन ऐसे ऐसे तरीके हैं ना जिससे लाइक लॉस होता ही नहीं है। मैंने नहीं देखा है लॉस, जितने लोग मेरे साथ क्लाइंट से, बहुत ढेर सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लॉस होता नहीं है। बट यहाँ पे सारा चीज़ का क्या खेल है, फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पैसे होने चाहिए भाई आपके पास। पैसे नहीं है, ये नहीं कि 50,000 लेके आ गए एंड कह रहे हैं सर फ्यूचर करना है, सर ऑप्शन करना है। सर एक छोटा क्वेश्चन था, क्या इस पे कोई हेज बेनिफिट्स वगैरह भी मिलने का चांस होता है? अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो सिंथेटिक फ्यूचर ये जो हो रहा है, सिंथेटिक अगर आप नॉर्मल फ्यूचर करते हैं तो आपका क्या होगा, 15 लाख रुपए के टर्नओवर पे एसटीटी लगेगी। एसटीटी उसमें ज्यादा भी होती है, एसटीटी लगेगी। और अगर आप क्या कहते हैं सिंथेटिक फ्यूचर करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन का टर्नओवर कम होता है, बाई का तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया 15 लाख के कंपैरिजन में, और सेल का भी 2-2.5 लाख, तो टर्नओवर भी कम होगा प्लस ऑप्शन की एसटीटी भी कम होती है, तो ऑलमोस्ट 20x ज्यादा कम टैक्स लगता है एसटीटी। दूसरी चीज मार्जिन भी कम लगती है, मार्जिन भी ओवरऑल आप फ्यूचर बेचने जाएंगे तो डिफरेंट मार्जिन होगी, अगर सिंथेटिक फ्यूचर बेचेंगे तो मार्जिन भी कम लगेगी, तो मार्जिन बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, मतलब आरओआई ज्यादा मिल रहा है आपको। दूसरा चीज आपको यह भी फायदा मिल रहा है कि एसटीटी कम लग रही है। तीसरा सबसे मेन चीज पता है, लोग फ्यूचर का पोजीशन ओपन तो कर लिए रहते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है, एमटीएम लॉस हो रहा होता है, मार्जिन मेंटेन नहीं है, पोजीशन कट जाती है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर अगर आपने बनाया हुआ है उसमें ऐसा होगा कि ऑप्शंस में सेटलमेंट तो देन मतलब लाइक ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ पोजीशन होता है, फ्यूचर में डेली सेटलमेंट होता है। तो फ्यूचर में डेली सेटलमेंट की वजह से मार्जिन कम होता रहता है अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो, एंड ऑप्शंस में डेली सेटलमेंट नहीं होता है, इसलिए जब क्लोज करेंगे तब देखा जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कोई आदमी फ्यूचर लिया है, अकाउंट में पैसे कम है, नीचे गया, ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर दिया, बाई करने जा रहा है, बाई नहीं हो पा रहा, पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट नीचे गया फिर उसके ऊपर चला गया, वो प्रॉफिट में हो गया, दूसरा आदमी देख के पछता रहा है। तो सारी जो गेम है ना साइकोलॉजी का, सारा गेम, इससे आधी से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती है। बट देखिए बहुत ढेर सारी चीजें हैं यार, मतलब एक वीडियो में क्या ही कोई बताएगा। सर 2 छोटे क्वेश्चन थे। पहला एक, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर हैं जो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, तो पहला मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो कितना कैपिटल होना चाहिए? 40-50 हज़ार में हो जाता है एक लॉट फ्यूचर का बाई ऐसे। लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है कि ये नहीं कि 40,000 लेके एंट्री कर रहे हैं मार्केट में। देखिए बैंक निफ्टी का टर्नओवर मार्केट ने बोला है 15 लाख का, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि 15 लाख का टर्नओवर है, किसी दिन अगर आपको मान लेते हैं 2 या 3 लॉट या 4 लॉट की पोजीशन बनानी पड़ी तो 4 लॉट का पैसा होना चाहिए। एक लॉट के लिए 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। अगर प्रॉपरली आप देखें सारा चीज़ नेट 70-80 हज़ार में भी हो जाता है, बट अगर प्रॉपरली ऐसे देखें तो नेट वाइज क्योंकि नीचे जा रहा है तो आपको मान लीजिए कि यार 50-60 हज़ार का लॉस तो ऐसे मार्केट में हो ही सकता है एक लॉट पे। तो आप बेसिक सा मान के चलिए कि आपके पास मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, अदरवाइज आप फ्यूचर में ट्रेडिंग मत करिए। बट अगर कम पैसे हैं, आपके स्किल्स हैं, तो यार ये काम तो 2-4 लाख में भी हो सकता है। हम तो भाई मुझे आप दे दीजिए, मैं तो 40,000 में कर दूंगा। तो क्या ही है। एक लास्ट क्वेश्चन और था अपूर्व सर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्म्स चेंज होने वाली है, लॉट साइज बढ़ने वाला है, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा? क्या इसमें से कोई चीज बैन होने का चांस है? तो बैन का तो कोई चांस नहीं है। लॉट साइज इंपैक्ट होने की वजह से बस यही चीज होगा कि गाइस वही पैसा थोड़े से ज्यादा चाहिए आपको, सिंपल है, बेसिक सा चीज है, वही पैसे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। एज सच कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। और पैसे थोड़ा सा ज्यादा मींस हम ऑलरेडी आपको जितना पैसा चाहिए ना उसका 8 गुना बता रहे हैं, 10 लाख, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा हमारे लोगों को, और जिस तरीके से देखिए, जिस आपको ये बात समझना होगा कि जितना आप कंफर्टेबल है उतना ही तरीके, तो जितनी चादर है उतना ही पैर फंसाइए। ये नहीं कि एकदम मार्जिन पे लेके आप खेल कर रहे हैं एंड देन आप चले जाएंगे, फिर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आप रिस्क उतना ही लीजिए जो लेने लायक हो। रिस्क अगर आप नहीं ले रहे हैं, रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो बुरी अवस्था से बांधने की नौबत किसी भी दिन आ सकती है, और आएगी ही आएगी। धनतेरस का दिन है आज, कमाई का दिन है, कमाई के इस मौके को छोड़िए मत। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से बहुत ढेर सारे वीडियोस आ सकते हैं, लेकिन आप लोग टॉपिक बताएंगे तब ना, वरना मेरे पास तो यार अनलिमिटेड टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं वो सारी चीज़ें। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है। तो हैप्पी दिवाली। मोरा ट्रेडिंग ज्वाइन करिए। मोरा ट्रेडिंग के लिए नीचे लिंक दी हुई है, और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वरना मार्केट के लाइव अपडेट आप मिस कर जाएंगे, और यही सबसे मेन चीज़ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।